नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 10 कविता झांसी की रानी कर रहे हैं। झांसी की रानी के विषय में आपने तो सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये उसकी वीरता के बारे में कविता है कि किस प्रकार झांसी की रानी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो अब शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बच्चों, भ्रिकुटी होती है भौहें। भौहें मीन्स हमारी आईब्रो। क्या हुआ था, उस समय अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तो अंग्रेज लगातार कोई ना कोई गलत नीति बनाते जा रहे थे ताकि वह हिंदुस्तानियों को दबा के रख सके। उस समय भी ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक जो हमारे राजा महाराजा थे वो चिंतित थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौहें क्रोध से तंग गई। जब हम बहुत ज्यादा क्रोध में होते हैं तो हमारी आईब्रो चढ़ जाती है। उसी प्रकार उन राजाओं की भी भौहें गुस्से में चढ़ गई। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। आप सबको पता है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और वो हम पर लगातार शोषण किए जा रहे थे, जिसके कारण हमारा देश दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। अब उसकी उसी कमजोरी को लेकर उसे बूढ़े की संज्ञा दी गई है। अब जब राजा महाराजा लड़ने के लिए तैयार हो गए तो ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े भारत में दोबारा जवानी का जोश आ गया है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सबने यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से मार भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 मीन्स 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी। अब वह स्त्री कौन थी, आप सबको पता है ना, जो झांसी की रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। अब आगे देखते हैं। कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना साहब उसे अपनी बहन मानते थे। वह बहुत सुंदर थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना के साथ ही वह पढ़ती और खेलती थी। उनकी दोस्ती केवल बरछी ढाल तलवार और कटार से थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे जुबानी याद थी। वह बचपन से ही वीरता की कथाएं, राजा महाराजा की वीरताओं की कहानियां सुनती आई थी। बुंदेलवासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी थी। आप सबको पता होगा उस समय औरतें युद्ध में नहीं जाती थी, उन्हें तलवार उठाने का हक नहीं था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तलवारों से खेलना सीखा था और वह आगे चलकर अंग्रेजों से युद्ध भी लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार। यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी या स्वयं वीरता ने उसके रूप में जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्हें नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सैन्य घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन से रानी के प्रिय खेल थे।
महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी। बचपन से ही उनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता के प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अब क्या होता है, राजमहल में खुशियां छा जाती है, बधाई के गीत गाए जाते हैं। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव ने भवानी को। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी बुंदेलवासियों के मुख से हम उस वीर रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। रानी लक्ष्मी के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, महलों में खुशहाली छा गई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, लेकिन सौभाग्य को यह मंजूर ना था। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, कर होते हाथ। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य से सुहाग की चूड़ियां देखी नहीं गई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। रानी विधवा हो गई और ईश्वर को उन पर दया भी ना आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा निसंतान ही चल बसे और रानी के शोक की कोई सीमा ना रही। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड वासी हमें उसी वीर और साहसी रानी की कथा सुनाते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया, राज्य में दुख का अंधेरा छा गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई ना रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसने सोचा कि राज्य को हथियाने का ये अच्छा मौका है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने तुरंत ही सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस को वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया जिसका कोई उत्तराधिकारी ना था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा कि झांसी सुनसान हो गई, वहां अजीब सी नीरसता छाई हुई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है जो जमकर दुश्मनों से लड़ी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। अंग्रेजों की चालाकियों को समझना कठिन था, वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। लेकिन जब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया, उसका स्वरूप बदल गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैर की धूल समझने लगा।
रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नवाबों और राजाओं की रानियां दासी बन गई थी और अंग्रेज महिलाएं महारानी बनती चली जा रही थी। बुंदेलों के मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली छीन ली। देखते ही देखते लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया, नागपुर पर भी धोखे से अधिकार कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रही। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास आदि राज्यों की भी यही दशा थी। बुंदेले हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया, जिसे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगमें दुख से बेहाल हो रोया करती थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेज अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के तो नौलख हार। इस प्रकार रानियों के गहनों को खुलेआम बेचा जाता था। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां भी सुनी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था। झोपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था आह्वान। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो साईं ज्योति जगानी थी। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ, जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हमें उस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में
ले लिया। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इनमें नाना धुंधु पंत तांतिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हमें यह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी, अर्थात मर्दों के रूप में अंग्रेजों से लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंचा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिनमें कोई समानता नहीं थी। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल से धार। घोड़ा थक कर धरती पर गिरा और मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों को हराया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। विजय होकर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। वहां के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। वह अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के मुख से हमने वीरता पूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी को विजय तो मिली पर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था जिसे उन्होंने परास्त किया। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंद्रा थी।
युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। अंग्रेजों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मार काट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। तभी सामने एक नाला आ गया। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और आगे नहीं बढ़ रहा था। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी, वार पर वार होते रहे और अंततः घायल होकर गिरी शेरनी। उसे वीर गति पानी थी। शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उस देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी मृत्यु को परास्त हो गई, चिता पर ही उसकी अलौकिक यात्रा निकली। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उनका तेज अग्नि के तेज से मिल गया, वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, वह अवश्य ही ईश्वर की कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा सुनाते हैं। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कवित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती है कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी ना मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाए। वो मधमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, लेकिन तू स्वयं कभी ना मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमें बुंदेलों के मुंह से सुनी है। तो बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर कविता है। झांसी की रानी के विषय में पूरी कहानी आपको कविता के माध्यम से बता दी गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।